एक बात बताऊं, पुरुषों को बताना चाहता हूं। एक पुरुषों को एक अलग अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उसे कोई कोई सदुपयोग कर पाता है। इन नवयुवक बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका लाभ कोई कोई उठा पाता है, हर एक कोई नहीं उठा पाता। ये अपॉर्चुनिटी बच्चियों को नहीं है। हमारे यहां पूरे भारत में तो नहीं, इस क्षेत्र में कन्याओं को पांव नहीं छूने दिए जाते। कोई बाप अपने पांव नहीं छुवाता कन्या से। इस क्षेत्र में माँ भी नहीं छुवाती है, चाचा भी नहीं, ताऊ भी नहीं। अरे हाँ ना, मूड तो हलाओ, है ना। तो अब वो कहाँ से आशीर्वाद ले, कहाँ से पाचन शक्ति उसकी बड़ी हो, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जिनको ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, ये शुभ अवसर प्राप्त है, बे बेवकूफ हैं, बेजा को फायदा ना उठावत ही है। जिन्हें सबके पांव छूने का अधिकार प्राप्त है। बच्चियां तरसती हैं इस बात के लिए हैं। और बच्चे अभी ये छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी ऊपर लाते हैं, पाँव बात कहेंगे बेटा पाँव छू ले हैं, और वो ठीक कहता है इतनी जोर से इटता है कभी कभी बालक। मोए बा के बाप पे तरस आतो, पहले सिखाए के तो लातो, तू यैया की बेइज्जती करा रहा है, ऊपर आकर के बेइज्जती करा रहा है। तो बच्चों को इस अवसर को फायदा उठाना चाहिए हैं। इस बात के लिए बच्चियां तरसती हैं। अभी जैसे बात आई कि सुबह माता पिता के उनके पांव छूना चाहिए, अब बच्ची सोच रही क्या करें, हमें तो हमारा तो कोई छुअन ना देती, ये मन में आती है ना हैं। और जिनके लिए बात है बिन के मनों में नहीं आ रही होगी हैं। अभी तो सोच रहे कथा चल रही है, चलो प्रसाद बटे हो, कथा आरती होगी, न नाच लेंगे हैं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ, एक बच्ची कह रही थी काश में लड़का होता ना हैं, तो मैं ऐसा संत बनता, ऐसा बनता। मैंने कि तू लड़का होती तो ऐसी होती, ऐसे लड़का होता कहाँ है। ये तो तू बच्ची है इसलिए ये भाव आ रहे हैं। जब वहां होती तो फिर वैसा भी होता है। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। तो ये कथा तो हम कई बार कहते रहते हैं, आपने सुनी भी है कि चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम हैं। जो लोग जो है बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और एक बात तालियां न बजाएं, तालियां रोक करके दिखाना। एक बात कहने जा रहा हूं, दुआओं का कोई रंग नहीं होता, दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर जिसको मिलती हैं, जिसके जीवन में आती हैं, उसके जीवन को रंगों से भर देती हैं। जिनका रंग नहीं होता वे उन्हें समझते नहीं है, क्योंकि जिनके आंखें रंगों में ही फंसी रह गई हैं, वो उसको समझ नहीं पाएंगी। जो कहता है माँ की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता है बाप की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता है बुजुर्गों की दुआ कुछ नहीं है, सच पूछो ये तो जमाने में उसको मिला कुछ नहीं है। जब राम जी ने विद्या अध्ययन कर लिया तो जब विद्या आ गई, देखो राम जी के जमाने में क्यों जाए, हमारे जमाने में अभी देख लीजिए, इन 20 सालों में इतना अंतर पड़ गया है। 20 साल पहले डिग्री नहीं होती थी, लेकिन दरोगा होता था। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रिटायरमेंट दरोगा बताऊं हैं, जो 10 पढ़े थे और दरोगा आए। और अब तुम्हें ऐसे ऐसे बताऊं, कैसे कैसे बताऊं, डिग्रियों की गिनती नहीं है, हैं? डिग्रियों की गिनती नहीं है, और नौकरी सिपाही की भी नहीं है,
हैं, नौकरी सिपाही की भी नहीं है। तुम्हारे जमाने में कितने बिना पढ़े लिखे में तुम्हारे अधिकारी बने हैं। क्या बात है। जो कह रहे हैं कि हमारे संघ में फौज में ऐसे ऐसे लोग हैं राइफल पे नंबर नहीं जानते कि जी क्या नंबर की राइफल है, तो वहां में रंगीन धागो बांध देते हैं कि जी तेरी है जी मेरी है। ऐसे लोग जो है देश की सेवा करके आ गए, है ना बड़ी बात है। और अब क्योंकि अब विद्या ना रही, अब नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। अब जो है अब ये सीख रहे हैं कि फ्रॉड कैसे किया जाए, हैं, फ्रॉड ज्यादा से ज्यादा कैसे किया, कैसे बैंक को तारो तुर हो जाए। एक बाबा कह रहे थे, वो कह रहे कि बाकी बैंक में 50 लाख रुपया लुट गए और बुतबा को तारो ना टूटियो। मैंने कि बाबा बेजमाने गए और तो बैंक के ऊपर ते भीतर टूटते, नेट पे पासवर्ड खोलो और अकाउंट में तो पूरा को अकाउंट खाली है गो। बोले ऐसे कैसे आ जाओ, मैंने है गो है। तो फ्रॉड जो है इतनी सीमा तक चले गए कि अब चाबी को ताले में लगाने की है, वो क्या कहते हैं बात है, वो दीवार में एड़ो है। अब देवे की जरूरत ना है। अब तो सीधे अकाउंट के अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो विद्या नहीं है ये भैया हो, राम जी ने विद्या ग्रहण करी है। तो अभी इन 20 सालों में कितना अंतर आ गया। हम लोग जब पढ़ते अपने जमाने में तो अपने आप टाट बोरी लेके जाते और हमारे गुरुओं को मारने की फुल छूट ही, छूट नहीं फुल। और गलती है तो माँ साहब अलग मारे और घर मारो अलग पड़ेगी। तो बतावत उन्हें कि गलती वही है, बतावत नहीं है। और माँ साहब जो है जब तक कान ऐंठ के और हाथन पे मार मार के वो विद्या फलती थी फूलती थी। वे लोग आज कहां से कहां पहुंच गए साहब। गुरुओं का आदर किया। अब तो क्या इतना गंदा नंगा नाच हो रहा है? नेट भरा पड़ा है टीचर और छात्र के, शब्द कहूं, अफेयरों से। टीचर और छात्रों के उनसे भरा पड़ा है, गंदगियों से। पहले जब गुरुजन होते थे ना, हम माँ साहब ने जाके पाँव छी के सवन का आशीर्वाद लेते, फिर वे कहते जुग जुग जियो विद्यावान भव। आनंद आ जाता था, भले ही पढ़ाई हो या न हो। पढ़ाई थोड़ी होती थी लेकिन परिणाम बहुत अच्छा आता था। अब पढ़ाई को पार होना लेकिन परिणाम में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। आज लेने के लिए आए तो जैसे अभी हम लोग फॉर्म भरते हैं, फिर परीक्षा के लिए कॉल लेटर आता है, फिर हम परीक्षा देने जाते हैं, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है पास हो जाए तो। ऐसे ही राम जी ने जब विद्या अध्ययन किया उसके बाद में न फॉर्म न एग्जाम न ज्वाइनिंग लेटर, सीधा ज्वाइनिंग मैन आया। यानी बुलावा पत्र नहीं, बुलावा ही आदमी स्वयं बुलावा लेकर के बुलाने के लिए स्वयं आया है। और वो भी किस काम के लिए? हा ऐसे काम के लिए जो समाज में ताड़का सुबाहु और मारीच आतंक मचा रहे थे, जो बुराई फैला रहे थे, जो ऋषि मुनियों को साधना नहीं करने दे रहे थे, उनको मिटाने के लिए। यदि हमने अपने आप को अच्छा डेवलप किया है तो अच्छाई के लिए लोग हमें बुलाने आएंगे। अभी जो लोग जो चुनाव के लिए जो प्रत्याशी लिखते हैं ना, उसके नीचे क्या लिखेंगे? जुझारू, कर्मठ। अरे जन काका में काका उन्हें गिनाऊं तुम्हें और मैंने के मोहड़े उठा के देखो तो मोहड़े ऐसे हैं मैंने के आपको दिखाइयो मत हैं।
हाँ, काऊ के वो सब मेरे अपने ही हैं, लेकिन मुझे कहना यह है कि वो चीजें जीवन में आ जाए ना तो बुलौआ अपने आप आ जाएगा, लिखने से नहीं आता है। एक आध बार गलती से जनता गलती कर भी देगी तो दूसरी साल उठाए के, अगले बार में उठा के पटक देगी है। अब क्षेत्र की बात है, कहना नहीं चाहता हूं। कलश यात्रा में ऐसो ट्रैक्टर फंसो और ऐसी फंसी वो जो का नाम जागो, अरे जो डीजे ऐसो फंसो कि डीजे के ऊपर बालक आए गए, वो आलू की तरह टपक गए होते। हाँ, जोर से बाने रेस दई और वो फंस गो, फिर वहां दोबारा रेस दई। सो ऊपर वाले बोले भैया पहले हमें तो उतार दे, हमें तो उतार दे। हैं कीचड़ कीचड़ हती हैं। जबकि प्रधान तो जन कितने दिन अंते रहे होंगे, जन कितने लोग बदल रहे होंगे। हर वीर कहता होंगे मुझे एक बार बना के देखो, 5 साल एक साल नहीं 5 साल बनायो हैं, तो भी कच्ची रह गई जगह। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो भी कच्ची रह गई जगह, तो भी ऐसी रह गई। तो ये क्यों रह गई भाई, कितना गलत है? बाहर के लोग आए पर कलश यात्रा में, केवल कलश यात्रा तुम्हें समझा सलेमबाद के लोग थोड़े ही है, कलश यात्रा में भी मेरे जो है ना न जाने कितने कहाँ के लोग आए। वे देख के बोले जय गांव में, और सीधे सीधे किस पे उंगली उठती है? प्रधान पे उंगली उठती है साहब। फिर दूसरा तैयारी करता है कि अब के मुंह दे के देखो, अब के मुंह दे के देखो। तो मेरा कहना यह है, कर्मठ लिखाना अलग है, जुझारू लिखाना अलग है, ईमानदार लिखाना अलग है, लेकिन दिल में लिखना अलग है? तो राम जी ने दिल में लिखा, इसलिए कौन आया? उस समय का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष विश्वामित्र, उन्हें बुलाने के लिए अब आए हैं। अब आगे की चर्चा करेंगे कल। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। क्षेत्र के जितने भी पुराने मेरे श्रोता हैं, इतने प्यार से और इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि सुनाने में मुझे भी अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। इसके लिए आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब एक भजन खड़े हो जाइए। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमण ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में।
सूरत बसाऊंगी नैनों की पुतलिया में। रसना पे बिठाऊंगी मैं। सूरत बसाऊंगी नैनों की पुतलिया में। करके राघव तोरी जाना है। जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है। वो कुछ दिन ही तो रहना है काया की पुतलिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही